ईवीएम के खिलाफ रोड पे उतरा जाए और ये जो चुनाव है बैलेट पेपर से होना चाहिए। 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता ने बीजेपी पर लगाए धांधलीबाजी के आरोप। बता दें, दिल्ली के जगतपुर गांव में रहने वाले नरेंद्र चौधरी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मिली पूर्ण बहुमत को ईवीएम में गड़बड़ी बताते हुए बीजेपी पर धांधलीबाजी के आरोप लगाते हुए कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्या कहा है कांग्रेस कार्यकर्ता ने, ये आप खुद ही सुन लीजिए। कुछ दिन पहले 4 राज्यों में चुनाव हुए और 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार आई और 1 राज्य में कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि चारों राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई थी और ऐसे सर्वे मीडिया द्वारा बताए भी जा रहे थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार का 3 राज्यों में आना लोगों को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं घोटालेबाजी की गई है। तो हमारे साथ बात करने के लिए फिलहाल कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता साथ में उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह ये आशंका जताई जा रही थी, लगातार मीडिया का सर्वे भी चल रहा था कि चुनाव होंगे और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में सरकार बनेगी कांग्रेस की, ऐसा सर्वे लगातार मीडिया की तरफ से भी दिखाया जा रहा था और कांग्रेस भी बता रही थी। और कुछ अचानक ये इतना बड़ा फेरबदल हुआ और 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार आ गई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए खलील जी, मैं आपके चैनल जेके न्यूज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा लोगों को, क्योंकि जो चुनाव थे ये 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, 5 में हुए थे वैसे तो, मैं 4 राज्यों की बात करता हूँ, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो इस बार जो चुनाव है वो एक अजीब ही चुनाव हुआ है। आपको बता दूं मैं कि जो टोटल सर्वे था कांग्रेस के फेवर में था सारा, और कांग्रेस की एक लहर चली हुई थी कि चारों स्टेट में कांग्रेस की सरकार आनी तय थी। तो इसमें जो चर्चाएं थी, तो चर्चाओं का जो दौर चल रहा था उसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो भी इस बात को मान रहे थे कि इस बार जो है 4 नहीं तो 3 स्टेट में कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन इन्होंने जो घोटालेबाजी, जो मैं बता रहा हूं आपको, इन्होंने ऐसी घोटालेबाजी की है कि आपने देखा होगा कि जो कैंडिडेट जो हराए गए हैं उसमें जो हारे कैंडिडेट हैं, कोई 150 वोट से, कोई 100 वोट से, जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है अगर रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो एक्सेप्ट नहीं की जाती है वो, और बीजेपी का जो कैंडिडेट रिकाउंटिंग के लिए एप्लीकेशन लगा देता है वो जीत जाता है। अभी एक ऐसा ही केस अभी चल रहा है जिसने कि एक कैंडिडेट 50 वोट से जीता हुआ था कांग्रेस का, और उसके बाद में उसने बीजेपी वालों ने रिकाउंटिंग की, वो उसकी एप्लीकेशन लगाई और एक्सेप्ट की गई वो, और एक्सेप्ट करने के बाद में उसको 500 वोटों से करीब 450 वोट के करीब से उसको जिता दिया गया। तो इस तरह की जब बीजेपी वाले की ये धांधली नहीं कहें तो इसको क्या कहेंगे? कांग्रेस का भाई कैंडिडेट तो कैंडिडेट है, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, अगर वो एप्लीकेशन देना चाहता है, रिकाउंटिंग कराना चाहता है तो उसकी सुनी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इस चुनाव में आपने देखा दिमनी विधानसभा का एक वीडियो आ रहा है कि वहां जहां वोटिंग हो रही है, लेडीज से वोट डाल रही है, वोट डालने के बाद में लेडीजों का क्या है, लेडीज बता रही हैं कि अंदर जो है हम वोट डालने गए थे, हमारी वोट पहले ही लोग डाल दे रहे हैं, हमें बटन नहीं दबाने दे रहे हैं। उसकी शिकायत उसने बाहर प्रेस वाले एक मित्र थे मेरे, उनसे की। वो प्रेस वाले मित्र उस लेडीज के साथ में उससे पूछते रह गए, 3-4 लेडीज थी, वो उनसे पूछते रहे कि भाई बताइए आप कि क्या हो रहा है ऐसा अंदर जो आप बता रही है। उस लेडीज ने खड़े होकर के उनको बताया कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है कि अंदर जो है हमें वोट डालने के लिए तो भेजा गया है, जब हम वहां जा रहे हैं मशीन के पास तो वहां 2-3 लड़के खड़े हुए हैं, वोट अपने आप डाल दे रहे हैं। तो इस तरह की उन्होंने शिकायत की, लेकिन उसकी शिकायत को किसी ने सुना नहीं। वो बेचारे प्रेस वाले, तो वहां के कुछ लोग खड़े थे, लोकल लोग थे, उन्होंने प्रेस वालों को वहां से हटा दिया कि भाई नहीं, आप ऐसे नहीं पूछेंगे, लेडीजों को तुम परेशान ना करें। प्रेस वाला का जो काम था, प्रेस वाला अपना ईमानदारी से जो अपना दिखाना चाह रहे थे वो उन्होंने दिखाने नहीं दिया। उसके बाद में ऐसा ही एक केस और आया मध्य प्रदेश में, वहां 4 लोग खड़े हुए हैं, जो शाही जब हाथ में लगती है, शाही लगने के बाद में जो काउंटर पे जाता है बटन मशीन के ईवीएम के पास में बटन दबाने, तो उसको ईवीएम तक पहुंचने भी नहीं दिया और उस लड़के ने उसका बटन दबा दिया और उससे बोल दिया कि आपकी वोट डल गई। तो उस बेचारे गरीब ने उससे पूछा भी कि मैंने तो डाली नहीं, डल गई। कह रहा नहीं डल गई, आपकी वोट बाहर जाइए आप। तो इस तरह की जो धांधलेबाजी की गई है, अब इस तरह से तो लोकतंत्र की हत्या वाली बात हो गई है। लेकिन कांग्रेस एक बहुत बड़ा गठबंधन है, बहुत बड़ी एक पार्टी है, उसके बावजूद भी जब इतना आपको लग रहा है कि इस तरह से घोटालेबाजी की जा रही है, तो क्यों एक प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा? क्यों कानूनी जो रास्ता है वो अख्तियार नहीं किया जा रहा कांग्रेस की तरफ से?
देखिए, कानूनी रास्ता अख्तियार करने के लिए सब लोग एकजुट होंगे, सारी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां, सब एकजुट होकर के रोड पे उतरे तो इसका समाधान कुछ निकल सकता है। अभी आपने सुना होगा, अभी जो 15,000 जो है एप्लीकेशंस लगी हैं इनके खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ 15,000 एप्लीकेशंस कोर्ट में डाली गई हैं। अब आप उन पे ही देख लेना कि कितना एक्शन होगा। थोड़े दिन के लिए चर्चा में रहेंगे, उसके बाद ये सब बंद हो जाएगी, कोई सुनवाई नहीं होगी। यहाँ जब देख रहे हैं आप केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो इनकी मनमानी चल रही है, चुनाव आयोग इनका है, सब कुछ इनका है, तो इनकी मर्जी से चुनाव होते, इससे अच्छा तो देश में चुनाव ना हो, वो बेस्ट रहेगा, मेरा जो अपना मानना है। जब जीतना ही इनको है, मशीन से जीते, किसी ईवीएम हैक करके जीते, जिस तरह भी जीते, तो फिर क्या जरूरत पड़ी दूसरे लोगों को चुनाव करने, क्यों इतना पैसा खराब करा जा रहा है। घोटालेबाजी की बात आप कर रहे हो, ठीक है, मशीनों की बात आप कर रहे हैं कि इसमें घोटालेबाजी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपनी जो मेरी एक निजी राय, मेरा मानना यह भी है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के मुखिया ने और पार्टियों को जो गठबंधन की बात की जा रही थी कि साथ आकर चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस पार्टी ने सभी को इग्नोर किया, कहीं इसका नुकसान तो नहीं झेलना पड़ रहा कांग्रेस पार्टी को? देखिए, ये आपकी खलील जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका मैं आपको आंसर देता हूं। इसमें क्या है कि ये जो पार्टियां इस तरह का जो वहां चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, जैसे कि एक आम आदमी पार्टी है जो कि दिल्ली में और पंजाब में 2 जगह उनकी सरकार है, उन्होंने वहां भी अपने जो है कैंडिडेट उतारे, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, सब टोटल मिला के 264 कैंडिडेट उन्होंने लगभग उतारे थे, जिसमें से उनकी जो है 4 कैंडिडेट की जमानत बची है, वो भी जमानत बची है, बाकी सबकी जमानतें जब्त हुई हैं। 0 पॉइंट से भी माइनस में उनका वोट परसेंट आया है। तो एक बात बताइए कि गठबंधन का मतलब क्या रह गया। अब ऐसे ही कुछ पार्टियां, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली बात हो गई। अब ऐसे दूसरा आप देखेंगे कि जैसे कि समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे और हम यहाँ, हमारे वोट हैं यहाँ, तो हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो वो भी वहां पर सीटों की मांग कर रहे थे। तो आप उनका वोट परसेंट देख लीजिए, कितना वोट परसेंट है, उनको क्या मिला वहां। ये खाली जो है बीजेपी को फायदा पहुंचता है, इन सब चीजों से वोट काटने वाली बात होती है। कांग्रेस का जो अपना वजूद था, अगर जब कांग्रेस अपने वजूद में, तो कांग्रेस गठबंधन किस लिए करेगी, ये बताइए आप मुझे। कांग्रेस का अपना इतना वजूद था कि कांग्रेस में वहां पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही थी, ये सबको पता था, पूरा सारा मीडिया कह रहा था, सारे वहां के लोग, लोकल लोग कह रहे थे कि इस बार जो है शिवराज की सरकार वहां मध्य प्रदेश में नहीं आएगी। राजस्थान में इसको बीजेपी का कोई वो नहीं था, क्योंकि सचिन पायलट का और गहलोत जी का बहुत अच्छा काम था, तो लाडली योजना वगैरह ये सब चीज जो चले हुए थे, तो इन सब चीजों से जो है पब्लिक जो है खुश थी, तो वहां सरकार तो बननी थी। लेकिन इन्होंने ये सब मशीनों की धांधलेबाजी मान लो इसको, जिस तरह से इन्होंने ये गेम किया है, इस पर कोई ये किसी के भी गले नहीं उतर रही है, ये खुद शॉर्ट है। कांग्रेस तो शॉर्ट है ही है, क्योंकि कांग्रेस के साथ धोखा हुआ है, लेकिन बीजेपी के लोग भी खुद आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि ये कैसे हो गया। ऐसे जो आंकड़े बोलते थे, जैसे कि आप यहाँ की मध्य प्रदेश की लगा लीजिए, मध्य प्रदेश में जो सर्वे बोल रहा था, वो सर्वे बोलता था कि भाई 60 बीजेपी और 150-60 उसके थे, उसके दिखाते थे कांग्रेस को, तो उसका सेम उल्टा कर दिया गया। ऐसे ही राजस्थान में किया गया। दूसरा, जब ये काउंटिंग चल रही थी, तो काउंटिंग चलते समय मैं आपको बता दूं कि ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि मैं भी 30 साल से अपनी राजनीति कर रहा हूं, तो 30 साल से मैंने कभी नहीं देखा कि एक ही जगह राजस्थान और मध्य प्रदेश जो टीवी दिखा रहा था, तो टीवी पे 70 पे रुका कांग्रेस, दोनों जगह 70 पे 1 घंटे रुकी रही। तो ऐसा क्या वहां काउंटिंग रुक गई थी, बीजेपी ऊपर नीचे जा रही थी, लेकिन कांग्रेस 70, राजस्थान 70, मध्य प्रदेश 70। तो इस तरह से जो काउंटिंग हो रही थी, तो अब इसका आप आंकड़ा आप भी लगा सकते हैं कि भाई कितना शोर था, कितना पब्लिक में उत्साह था कि कांग्रेस आ रही है। क्या लग रहा है बेईमानी की गई है? हाँ, इससे दो राय नहीं, बेईमानी तो सरासर हुई है, इसके लिए तो मैं कह सकता हूं, और पब्लिक भी कह रही है, जो वहां के लोग हैं वो कह रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि चुनाव जो बैलेट पेपर से आज आप चुनाव करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें बेईमानी है नहीं। बैलेट पेपर से अगर आप, जब शुरुआत हुई थी काउंटिंग की जब शुरुआत सुबह होती है, तो कांग्रेस चारों स्टेटों में सबसे आगे थी, और उसके बाद में जैसे ईवीएम खुलनी शुरू होती है, वैसे डाउन होती चली जाती है। तो इसका क्या मतलब है, ये बताइए आप। क्यों होता है जब कांग्रेस कहीं हार जाती है, बीजेपी कहीं जीत जाती है, तो आरोप ही लगता है कि बेईमानी की गई, लेकिन कांग्रेस जीतती है, उसके बाद ये आरोप क्यों लगना बंद हो जाते हैं? देखिए, ये सोची समझी साजिश है भारतीय जनता पार्टी वालों की। आप इसको देखेंगे कि इन्होंने, अब यहां जब इतना क्रेज था कांग्रेस का, तो ये उसी हिसाब से अपना जो सेटिंग होती है इनकी, उसी हिसाब से सेटिंग करते हैं, क्योंकि इनको दिखता है
कि भाई अब जैसे अगर कांग्रेस का पलड़ा और नीचे कर देते तो ये पब्लिक फिर और ये मानती नहीं कि इसमें गड़बड़ की हुई है। गड़बड़ का मतलब ये कि बिल्कुल बराबर में ला करके छोड़ते हैं, कि बराबर में ला करके बराबर से थोड़ा सा कम में छोड़ दिया और अपनी सरकार बना ली। पिछली बार ऐसे ही हुआ था। ऐसे ही आपने देखा होगा बिहार के चुनाव में क्या हुआ था। बिहार के चुनाव में रिकाउंटिंग जिसने कराई, सारे जो कम से कम जो 18 से 20 कैंडिडेट थे जो इन्होंने हरा दिए बीजेपी वालों ने उसको। अभी क्या संदेश देना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी के मुखिया को? देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुखिया को मैं क्या संदेश देना चाहूंगा, मेरी पार्टी है, मेरे पार्टी के संदेश का मतलब ये है, मेरा क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह घोटालेबाजी की गई, कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए? एक संदेश का मतलब ये होता है, मैसेज क्या? मैं संदेश मेरा ये है कि सब लोग एकजुट होकर के रोड पे उतरा जाए, इनके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ रोड पे उतरा जाए। और ये जो चुनाव है बैलेट पेपर से होना चाहिए, ताकि जनता को इस बात का पता चले, इन पार्टियों को भी पता चले कि निष्पक्ष चुनाव किस तरह से होते हैं। जब जापान में, अमेरिका में इन देशों ने ये मशीन बनाई थी, उन्होंने मशीन को जो है बंद कर दिया है, तो इंडिया में क्यों चल रही है मशीन? जब इतने धांधलेबाजी हो रही है उसके बावजूद भी मशीन को बंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग इनका है, सरकार इनके, केंद्र में सरकार इनके, तो इनकी अपनी मनमानी चल रही है। नहीं तो ईवीएम को आप बंद कर दीजिए और चुनाव उससे कराइए, आपको पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी क्या है। वहां बेईमानी कहानी है। तो सुना आपने, ईवीएम को बैन कराने की मांग कर रहे हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग खुद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस पार्टी की 3 राज्यों में सरकार बननी थी लेकिन नहीं बन पाई, वह बीजेपी की सरकार बनी, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को लगता है कि बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं घोटालेबाजी, कहीं ना कहीं बेईमानी चुनाव जीतने के लिए की गई है। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS टीवी न्यूज।